हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ और जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि Hyundai Venue IMT का मैं डिटेल ड्राइव रिव्यू लेकर आने वाला हूँ, तो हाजिर हूँ आपके लिए। मैं मानता हूँ थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन कोविड की वजह से भी कह सकते हैं, प्लस बारिश बहुत हो रही थी मेरे शहर में। एंड जिस दिन शूट का प्लान करता था उस दिन बारिश हो जाती थी तो कोई बात नहीं, पानी फिर जाता था प्लान्स के ऊपर। बट डोंट यू वरी, जैसा प्रॉमिस किया था अगस्त में मैंने कहा था, तो अगस्त ही चल रहा है अभी। वेन्यू का डिटेल्ड IMT का रिव्यू आ गया है आपके लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। आखिरकार IMT होता क्या है, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जर्क इसमें फील होता है या नहीं, तो उसका आपको आंसर मिलेगा। मैनुअल और IMT में प्राइस का डिफरेंस, मैनुअल और IMT में माइलेज का डिफरेंस, और रिलायबिलिटी मेंटेनेंस का भी एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको आखिरकार ज़्यादा तो नहीं पे करना पड़ता, मेंटेनेंस कैसी, और आप रिलाय कर सकते हैं इस पर IMT के ऊपर या नहीं, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। प्लस पहाड़ों में कैसे चला सकते हैं, रिवर्स में कैसे चला सकते हैं। उसके अलावा मेजर क्वेश्चन आता है कि माइलेज के, माइलेज में कितना फ़र्क है, और आपको आखिरकार वेन्यू IMT या सोनेट IMT भी लेनी चाहिए या नहीं। तो ये ट्रांसमिशन का है, इसमें वॉक अराउंड वगैरह मैं नहीं करूँगा, लेकिन IMT के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो का अंत ज़रूर देखें, बिकॉज आपके हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर है वो मिल जाएगा। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले एक छोटा सा मैसेज, अगर आपके पास एक पुरानी गाड़ी है तो Cars24 एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन है अपनी पुरानी गाड़ी को सेल करने के लिए। मेजरली बिकॉज एक तो होम इंस्पेक्शन की ऑप्शन अवेलेबल है, साथ के साथ आपको मिल जाती है फ्री RC ट्रांसफर्स, इंस्टेंट पेमेंट की ऑप्शंस भी आपको मिल जाती हैं, और बेस्ट वैल्यू मिलेगी अपनी गाड़ी की। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, कोविड के हिसाब से भी और वैसे भी, जब आप एक पुरानी गाड़ी बेचने जाते हैं तो बहुत सारे इशूज़ आपको मिलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो Cars24 वो हैंडल करेगी ना। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक छोड़ा है, अपॉइंटमेंट बुक करें अभी के अभी। अब सबसे पहला क्वेश्चन, IMT होता क्या है, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। अब ये Hyundai और Kia ने इसको नाम दिया, हो सकता है कि कोई और कंपनी इस टेक्नोलॉजी को लेके आए तो उसका नाम डिफरेंट लग रहा है। अब इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जो आ जाता है कि ये IMT सही है भी या नहीं, तो मेरे ड्राइविंग एक्सपीरियंस से, जो मैं थोड़ी देर से अभी गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे तो बहुत ही बढ़िया एक टेक्नोलॉजी लगी है। अब क्यों लगी है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आंसर मैं आपको यहाँ देता हूँ। सबसे पहले, जो लोग इसको एक ऑटोमेटिक के साथ कंपेयर करते हैं, मत करिए। जो लोग कहते हैं कि ये मैनुअल ट्रांसमिशन ही है, वो ज़्यादा सही कहते हैं। इसमें क्या है कि नॉर्मली हम जब गियर चेंज करते हैं, हम क्लच को पूरा प्रेस करते हैं और फिर गियर चेंज करते हैं। यहाँ पर आपने एक सपोज, अब जैसे वेन्यू की मैनुअल और IMT में 20,000 का फ़र्क है, तो आपने 20,000 का एक एक्स्ट्रा पैर ले लिया जो ऑटोमेटिकली काम करता रहता है। यहाँ पर एक छोटा सा पर्सन है या छोटा सा एक पैर है, एक छोटी सी मशीन है जिसको हम एक्चुएटर कहते हैं टेक्नोलॉजी टर्म्स में, जो आपके लिए क्लच को प्रेस करता रहता है और छोड़ता रहता है। सिर्फ क्लच को, गियर नहीं चेंज करता, वो सिर्फ क्लच को प्रेस करता है और छोड़ता है। अब वो कैलकुलेट कैसे करता है, जैसे ही आप गियर चेंज करने लगते हैं, थोड़ा सा भी हिलाया तो वो क्लच इंगेज हो जाता है और उस अकॉर्डिंगली वो वर्क करता है। अब सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि मेरे को इसमें जर्क्स फील नहीं होते हैं, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि AMT जो है उसमें जर्क्स का बहुत प्रॉब्लम रहता है कि AMT में आपको ऐसे गियर चेंज होते हैं, क्योंकि उसमें गियर आप चेंज खुद नहीं कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं, तो आपको पता नहीं होता, आप उसे प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, आप उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। यहाँ पर क्योंकि आपको पता होता है कि आप गियर चेंज करने वाले हैं, तो आप ऑटोमेटिकली, आपका माइंड भी हो जाता है कि हाँ अब गियर चेंज हो रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, एक वो तो है ही, बट उसके अलावा भी जर्क्स फील नहीं होते हैं। एंड चाहे आप एक्सलेटर से पैर हटाएं उस टाइम पे गियर चेंज करते समय या ना हटाएं, हालांकि मैं एडवाइस करूंगा थोड़ा सा हटाएं, जैसे आप मैनुअल में करते हैं उसी अकॉर्डिंगली आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पर, एंड मज़ा आता है। ये बढ़िया है, क्योंकि हम अब ये देखो, कोई भी पर्सन एक ऑटोमेटिक गाड़ी क्यों लेता है, क्योंकि उसको ट्रैफिक में बार बार क्लच नहीं दबाना है। तो आपका काफ़ी कम पैसों में IMT में वो काम हो रहा है ना, क्योंकि आप फर्स्ट गियर आपने लगा लिया या इवन सेकंड गियर अगर आप यूज़ कर रहे हैं और ट्रैफिक में आपको क्लच नहीं यूज़ करना, तो ब्रेक दबा के, ब्रेक छोड़ के आप इस गाड़ी को क्रीप फंक्शन के तरीके से चला पाएंगे। तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़, आपको एडवांटेज मिल जाता है, तो आपको ऑटोमेटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती एक तरह से। और हाईवे पे भी आपको जब ओवरटेक वगैरह करना है, तब आप गियर शिफ्ट अगर करना चाहते हो तो बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, जो कि आप ऑटोमेटिक्स में नहीं कर पाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्रीप फंक्शन कैसे काम करता है और कुछ क्वेश्चंस आपके साथ कवर करता हूँ। अब जैसे कि मैंने इसको न्यूट्रल कर दिया, ब्रेक लगा दी है, पीछे हमने देख लिया है। अब सपोज़
मैंने गाड़ी अब इसकी बंद करनी है, ठीक है। अब मैंने इसकी गाड़ी जो है वो बंद कर दी है इसका पुश बटन स्टार्ट से। अब लोग पूछते हैं कि क्या मैं इस गाड़ी को गियर में स्टार्ट कर सकता हूँ, तो मैंने ये गियर डाल दिया, क्लच है नहीं तो मेरे फ्री। अगर अब मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा, सिर्फ लाइट्स वगैरह ऑन होंगी, इसकी इंजन स्टार्ट नहीं करेगी। तो उसके लिए मेरे को न्यूट्रल पे करना ही पड़ेगा और ब्रेक पर भी पैर रखना पड़ेगा, उसके बाद ही इंजन स्टार्ट होगा। अब ये आता है कि अगर मैं गियर में रखता हूँ इसको और ब्रेक पर भी पैर रख लेता हूँ तब इंजन स्टार्ट होगा, तब भी इंजन स्टार्ट नहीं होता है। बेसिकली आप गियर में गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकते, चाहे आपने ब्रेक दबाया नहीं दबाया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। न्यूट्रल में ही मैं गाड़ी को स्टार्ट कर सकता हूँ। अब ज़रूरी बात आ जाती है कि हिल होल्ड, या फिर अगर आप हिल्स में जा रहे हैं तो IMT किस तरीके से काम करता है। तो आपने नॉर्मल फर्स्ट गियर हमारा डाला, ब्रेक से पैर हटाया, रेस दी और ऊपर अब जा रहे हैं, और आपने अब लगा दी है ब्रेक। अब गियर में ही रह रहे हैं, ब्रेक दबाई हुई है, रुके हुए हैं, और जैसे ही आप ब्रेक से पैर हटाएंगे, अभी मैं हटाया नहीं बता रहा हूँ, उसी टाइम पे हिल होल्ड एक्टिवेट हो जाएगा और गाड़ी अपने आप रोल नहीं होगी। आपने ब्रेक से पैर हटा दिया, पीछे नहीं जा रही, नॉर्मली आप रेस दीजिए और आप फिर से ऊपर वापस जा सकते हैं, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर आता है। ऑफकोर्स अब सेकंड गियर मत डालना, स्टीप ज़्यादा होती है तो तब गाड़ी शायद आगे ना अच्छे से जा पाए, मतलब वो इंजन इतनी पावर नहीं दे पाएगा। मतलब ऐसा कोई IMT का उसमें इशू नहीं है, मैनुअल में भी होगा तो ऐसे ही होगा। अब जिन गाड़ियों में हिल होल्ड ना आए IMT के साथ, वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर आपको हैंड ब्रेक वाला सिस्टम करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्योंकि क्लच नहीं है तो नॉर्मली आप गियर डालिए, हैंड ब्रेक से वैसे छोड़ेंगे तो साथ साथ आप उसको रेस देंगे तो हो जाएगा। वो भी मैं आपको एक बार करके दिखा ही देता हूँ। फिर अभी नॉर्मली सपोज इसमें हिल होल्ड नहीं है, हम सपोज लेके चलते हैं, ऑफ करने का कोई बटन नहीं होता, इसमें हिल होल्ड का फीचर नहीं है। अभी हम पूरा पीछे चलते हैं। अब सोचिए इसमें हिल होल्ड कंट्रोल नहीं है, तो नॉर्मली ऊपर गए, हमने इस गाड़ी पे ब्रेक लगाई, अब मैंने इसको अब ब्रेक छोड़ूंगा तो उसके बाद गाड़ी थोड़ी देर के लिए हिल होल्ड पे रहेगी, फिर पीछे जाती है। तो इसलिए मैं पहले ही हैंड ब्रेक लगा लूँगा इसको, चाहे मैंने न्यूट्रल भी कर लिया, हैंड ब्रेक के सहारे लगी हुई है। ऐसे ही फर्स्ट गियर डाला, ब्रेक पे पैर है ही है, और इस टाइम पे मैं ब्रेक पे छोड़कर, क्योंकि अब हैंड ब्रेक लगी है तो साथ साथ रेस देनी शुरू करूँगा और हैंड ब्रेक छोड़ूंगा और फिर मैं ऊपर जा सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत मेरे को नहीं आएगी। दिस इज़ हाउ यू कैन ड्राइव उसके साथ, बिना हिल होल्ड वाली गाड़ी के साथ और हिल होल्ड दोनों में IMT में कोई इशू आपको नहीं आएगा। अगर आपको Hyundai कंपनी की कोई भी गाड़ी लेनी है और आप जलंधर पंजाब से हो या फिर जलंधर पंजाब के आसपास एरिया से हो, तो इस नंबर पर कॉल ज़रूर करना, बिकॉज ये Hyundai शोरूम का नंबर है और इस पे आपको बहुत ही अच्छी डील्स, क्विक डिलीवरी और बहुत ही बढ़िया सर्विस मिल जाती है फॉर श्योर। तो इस पर कॉल ज़रूर कर लें। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं इसको फर्स्ट गियर में डालता हूँ, ठीक है, और ब्रेक छोड़ता हूँ, तो जैसे कि कोई नॉर्मल ऑटोमेटिक करती है, ये क्रीप फंक्शन पे है। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ना ही एक्सीलरेटर पे पैर रखा है, ना ही मैंने ब्रेक पे रखा, और ऑब्वियसली क्लच तो है ही नहीं। तो ये बहुत ही धीरे धीरे क्रीप फंक्शन, जैसे जैसे मैं रेस दूंगा तो ये चल सकती है। अब एक और क्वेश्चन कि क्या ये चीज़ मैं सेकंड गियर पे कर सकता हूँ? ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, लोग मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं उसका आपको जवाब साथ साथ दे रहा हूँ। अब मैंने न्यूट्रल पे वापस कर दिया, गाड़ी ऑन है, मैंने सीधा सेकंड गियर डाला, तब भी क्रीप फंक्शन पे ये डलती है, बट ऑब्वियसली थोड़ा प्रेशर कह सकते हैं या इंजन पे थोड़ा जोर डलता है, बट ये चलती है सेकंड गियर पे। तो आपका जो वो ट्रैफिक पे वो स्टॉप एंड गो वाला सिचुएशन है वो ठीक हो जाती है। आप अब सेकंड गियर है, ऐसे ही मैंने फर्स्ट पे शिफ्ट कर दिया और मैं अब रुकना चाहता हूँ, अब रुक गया, ट्रैफिक आया तो मैं रुक गया, आगे गाड़ी, सपोज आगे कोई गाड़ी है, अब वो थोड़ी सी चली है तो मैं ब्रेक से पैर हटाऊंगा, क्रीप फंक्शन चल पड़ेगा। तो IMT के बहुत बेनिफिट्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, एंड आई रियली होप कि सारी कंपनीज इस टेक्नोलॉजी को अपने सेगमेंट में या गाड़ियों में जल्दी से जल्दी ले आए। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या क्रेटा IMT आएगी कभी? हो सकता है, नॉट श्योर, बट आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। काफ़ी कम प्राइस में आपको ऑटोमेटिक के सारे फ़ायदे मिल जाएंगे। जर्क्स के ऊपर अगर मैं आपसे बात करूं तो जर्क्स पे लोग पूछते हैं कि कैसा इसमें जर्क फील होता है। मैं अगर पूरा रेव कर रहा हूं और इस सिचुएशन पे मैं गियर अगर चेंज करना चाहता हूं तो देखो डिले थोड़ा सा है, मैं आपको ऐसे नहीं कहूँगा कि डिले नहीं है, बिकॉज ये मेरे को गियर चेंज करने देता नहीं, मेरे को हाफ सेकंड का थोड़ा सा डिले आता है जब तक ये रेव मैच करता है। हालांकि मेरे को साथ में दिखाता रहता है कि मेरे को कौन से गियर पे होना चाहिए, वो अलग आता है। अभी वो रिकमेंड कर रहा है कि 5th में कर लूँ मैं, लेकिन आपको जर्क्स एज सच फील नहीं होते हैं, चाहे आप एक्सीलरेटर पैड दबाए रखें या उसको थोड़ा सा पीछे कर लें। बल्कि मैनुअल में जर्क्स आपको ज़्यादा लगते हैं। आप सोच रहे हैं कि कैसे? ह्यूमन एरर की वजह से। कई बार कई लोगों की ड्राइविंग इतनी परफेक्ट नहीं होती, तो क्लच वो थोड़ा हार्ड छोड़ते हैं, लाइट छोड़ते हैं, दोनों सिचुएशंस होती हैं, लेट छोड़ते हैं, एकदम से छोड़ते हैं, तो उसमें आपको बल्कि झटके लग सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट होता है, क्लच इसका रेव के साथ मैच होता है, तो आपको एक्चुअल में झटके यहाँ फील नहीं होते। इवन अगर आप गियर डाउन कर रहे हैं, मैं 3rd पे आ गया, 2nd पे आ गया, झटके है ही नहीं, बस रेव उस अकॉर्डिंगली मैच हुए हैं और कुछ नहीं है। इंजन ज़रूर थोड़ा आवाज़ करने लग जाएगा, बट झटके नहीं है। 3, 4, 5, 6 कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी सेम गोज़ फॉर डाउन, 3, 2, 1 कोई भी झटका नहीं, सिर्फ रेव आपको ऑब्वियसली इंजन के फील होंगे,
उसके अलावा एज सच नहीं। और हाँ, आपको थोड़ा सा बहुत ही माइनर सा हाफ सेकंड का डिले फील होगा एज़ कम्पेयर टू अ मैनुअल, कि उसमें इंस्टेंटली हो जाता है, इसमें थोड़ा सा कम होगा मतलब वो। लेकिन आपको हार्डली 15-20 मिनट भी आप अगर वेन्यू के साथ स्पेंड कर लेंगे तो आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आप बिना क्लच के भी गाड़ी को बहुत ईजिली चला पाएंगे। मुझे पहले लगा था, जब मैं चलाई नहीं थी ना, कि यार मैं गियर कैसे चेंज करूँगा, क्लच की तरफ पैर जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हार्डली 10 मिनट विद द कार एंड आप यूज टू हो जाओगे इस चीज़ के लिए। अब क्वेश्चन रहता है एक रिलायबिलिटी का, कि मैनुअल से ज़्यादा रिलायबल है, कम रिलायबल है, क्या सिस्टम है। अब देखो, क्योंकि इसमें क्लच प्लेट्स की जहाँ पर बात आती है तो मुझे लगता है बल्कि IMT में क्लच प्लेट्स की लाइफ आपकी ज़्यादा होगी, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट होती हैं, आपको ऐसा कोई हार्ड उसके ऊपर प्रेस नहीं किया जा रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि IMT की मेंटेनेंस मैनुअल से कम हो सकती है इन टर्म्स ऑफ क्लच, लेकिन क्योंकि एक्स्ट्रा पार्ट लगा है तो आपको उसकी भी केयर एक तरह से करनी पड़ेगी, तो आपको मैनुअल की जितनी ही इसकी मेंटेनेंस और सर्विस कॉस्ट आएगी, रिलायबिलिटी में बल्कि हो सकता है कि क्लच की रिलायबिलिटी बल्कि बेटर हो जाए इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। और रही अगर बात इसके माइलेज को लेकर, तो उसमें भी मुझे लगता है कि आई थिंक माइलेज बेटर ही आएगी, बिकॉज बहुत लोग क्या करते हैं, हाफ क्लच पे कार चलाते हैं तो उसमें भी माइलेज का इफेक्ट होता है और क्लच प्लेट्स पे भी। तब क्योंकि अगर हाफ क्लच वाला सिस्टम है ही नहीं तो आपको ना ही कोई माइलेज इशू रहेगा, ना ही कोई क्लच प्लेट की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि कैन यू स्टॉल इट। स्टॉल इट का मतलब क्या होता है कि जब आपका गियर ज़्यादा होता है और आपका जो स्पीड है वो कम होती है, ठीक है। अब जैसे कि 5th गियर है, 6th गियर कर दिया, मैं थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ और मैं रेस देनी बंद कर देता हूँ और ब्रेक लगा लेता हूँ। टेक्निकली ये जो इंजन है स्टॉल नहीं होता है। 6th गियर में भी मैंने गाड़ी रोक दी है, फ़र्क बस ये है मैं 6th गियर पे स्टार्ट नहीं इसको कर सकता, मेरे को गियर लोअर डाउन करना ही पड़ेगा एटलीस्ट 2 पे। 3 पर भी मैं इसको स्टार्ट नहीं कर सकता। प्लीज़ शिफ्ट डाउन का यहाँ पर नोटिफिकेशन आने लग जाती है। फर्स्ट में मैं डेफिनेटली ऑब्वियसली कर ही सकता हूँ, सेकंड पे भी कर सकता हूँ, लेकिन थर्ड पे भी अगर मैं रेस भी देना चाहूँगा, रेस दूंगा, कुछ नहीं होता। मैं पूरी रेस दे रहा हूँ बट क्लच इस टाइम पे एंगेज है, कोई इंजन रेव नहीं है और ये 3rd गियर है, तो 2nd गियर पे ऑफ कोर्स ये गाड़ी चलेगी। तो आप इस इंजन को स्टॉल नहीं कर सकते हैं, चाहे 6th गियर पे आप एकदम से ब्रेक लगा देंगे, कुछ भी नहीं होगा। अब इम्पॉर्टेंट आ जाती है वर्डिक्ट कि आखिरकार IMT है क्या। अब मेरे हिसाब से AMT का रिप्लेसमेंट तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैनुअल को ये रिप्लेस नहीं करता किसी भी तरीके से, बिकॉज मैनुअल का अपना एक अलग एलिमेंट है। जो कार एंथुसियास्ट जो क्लच यूज़ करना चाहते ही हैं उनके लिए मैनुअल ही सही रहेगा, बट पर्सनली मुझे ये IMT ट्रांसमिशन जो है ये बड़ी अच्छी लगी है एंड मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली AMT का तो बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है, क्योंकि AMT के बहुत सारे नुकसान हैं। मतलब प्राइस तो ज़्यादा आप दे ही रहे हो, जर्कीनेस भी है, मेंटेनेंस के इशू भी रहता है, प्लस आपको वो ये जो ऊपर नीचे आपका सिर बार बार आगे पीछे होता है ना, जो आई थिंक किसकी वीडियो में देखा था, मैं कहता है झूलते हैं आप इस गाड़ी में AMT में, तो वो चीज़ें हट जाती हैं एंड ये आपको IMT में बहुत अच्छी एक चीज़ मिल जाती है। तो वो अल्टीमेटली वर्डिक्ट की अगर मैं बात करूँ तो IMT टेक्नोलॉजी इज़ गुड, बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्लेस कर सकती है। सोनेट में भी इसी तरह का आपको मिलेगी, तो आपको ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। आप अगर लोग सोच रहे हैं कि यार सोनेट में टर्बो पेट्रोल में अब मेरे को मैनुअल नहीं मिल रहा है या पेट्रोल में मैनुअल टॉप वेरिएंट नहीं मिल रहा, तो IMT ले लेना बहुत बढ़िया है, कोई शिकायत नहीं है। और सिर्फ वेन्यू में तो सिर्फ 20,000 का फ़र्क आता है। देखो SX की अगर वेरिएंट की मैं बात करूँ, उसमें अगर आप मैनुअल लेते हो तो 979, IMT लेते हो 999, तो एक बहुत ही बढ़िया डील है, नो डाउट। सिटी के लिए तो बहुत बढ़िया है और हाईवे पे भी आपको पूरा फन आपको मिल जाता है, क्योंकि आप गियर तो अभी भी आप खुद ही शिफ्ट कर रहे हो, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो ये था मेरी तरफ से Hyundai Venue IMT का डिटेल्ड रिव्यू, बता दिया आपको IMT क्या होता है, कैसे काम करता है। अगर फिर भी कुछ रह गया तो डोंट यू वरी, कमेंट करें अपना क्वेश्चन और मैं आपको उसका आंसर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी और बहुत जल्द इसका सोनेट का कंपैरिजन, सोनेट का ड्राइव रिव्यू आने वाला है, तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।